यहाँ बच्चों इमेजेस दिखाई हुई हैं फेस्टिवल्स की और एक ब्लू फ्लावर आएगा। सबसे पहले तो बॉर्डर को ही कंप्लीट कर दो। रेड ब्लू 10 ट्रायंगल्स हैं, 5 इसमें 5 इसमें, फिर 3 आ गया, फिर 4 नहीं है, फिर 5 आ गया। जैसे पहले कॉइन लगाना, फिर एक फ्लावर लगाना, फिर कॉइन लगाना, फिर फ्लावर लगाना। नमस्कार नन्हे निंजास, स्वागत है आपका जॉयफुल मैथमेटिक्स के एक और मजेदार चैप्टर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 उत्सव, मतलब होता है फेस्टिवल। बच्चों, इंडिया में हर मौसम, हर जगह कुछ ना कुछ उत्सव मनाया जाता है, यानी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। क्या आप जानते हो, हमारे भारतीय कैलेंडर के हिसाब से उत्तरायण फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इस दिन के आसपास हम मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी जैसे त्योहार मनाते हैं। ये उत्सव क्या बताते हैं? ये बताता है कि ठंड का मौसम खत्म हो रहा है और गर्मी के दिन आने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात, ये त्योहार खेती के नए फसल की शुरुआत का भी उत्सव होता है। हर राज्य में बच्चे अपने परिवार के साथ अलग अलग तरीके से ये त्योहार मनाते हैं। कहीं पतंग उड़ाई जाती है, कहीं रंगोली बनाई जाती है और कहीं आग के पास गाने और नाच होता है। और बच्चों, ये चैप्टर सिर्फ त्योहार के बारे में नहीं है, यहाँ हम सीखेंगे पैटर्न्स के बारे में भी, जैसे रंगोली के डिफरेंट डिजाइन्स, शेप्स और उनका बार बार रिपीट होना। इसी को पैटर्न कहा जाता है। आप देखेंगे कैसे अलग अलग आकार और रंग मिलकर सुंदर डिजाइन्स और पैटर्न्स बनते हैं। तो तैयार हो जाइए बच्चों, चलिए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं उत्सव और पैटर्न्स का मैजिक। If you like this video, don't forget to like and subscribe. यहाँ बच्चों इमेजेस दिखाई हुई हैं फेस्टिवल्स की। ये जो सबसे पहली इमेज है ये पोंगल की है, जो साउथ में मनाया जाता है। इधर मकर संक्रांति की इमेज है, जहाँ पर हम काइट्स उड़ाते हैं। ये बिहू की इमेज है इस तरफ। ये जो सूरज बनाया गया है ये डिपिक्ट करता है छठ पूजा, जो कि आजकल अब दिल्ली में भी मनाई जा रही है। वैसे ये बिहार का फेस्टिवल है। और यहाँ जो नीचे डांस कर रहे हैं सब, ये सब पंजाब का फेस्टिवल है जिसे लोहड़ी कहते हैं, जिसमें आग जला के उसके चारों तरफ डांस किया जाता है और फूले वगैरह खाए जाते हैं। इन्हीं फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर्स, तो हमारे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण लाइक मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू एंड लोहड़ी मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर्स टू समर्स। तो ये जो 4 फेस्टिवल्स होते हैं, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी, ये बताते हैं कि सर्दियां खत्म हो रही हैं और गर्मियां शुरू हो रही हैं। The celebration signifies the return of the sunny days and the start of the harvest season. यानी अब खेती का टाइम शुरू हो गया है। Discuss the various local festivals celebrated by children with their family. तो आप अपनी फैमिली में डिस्कस करना कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स। The picture also highlights the main elements of each celebration and various shapes and patterns which can be discussed with children. तो ये पिक्चर्स में दिखाया हुआ है। और अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट पैटर्न्स की, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। पैटर्न्स सबसे पहले होता क्या है? पैटर्न होता है एक रिपीटेड डेकोरेटिव डिजाइन, यानी एक डिजाइन होगा या कुछ भी एलिमेंट्स होंगे, या कभी की अल्फाबेट्स भी होते हैं, कभी नंबर्स भी होते हैं, वो एक वे में रिपीट हो रहे होते हैं। तो यानी वो बार बार वो चीज चल रही होती है, इसीलिए उसे पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, आप आगे या कुछ पैटर्न्स देखेंगे हम, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ सबसे पहली इमेज है, यहाँ बना हुआ है एक स्टोन, स्टोन के बाद यहाँ पर आ गई ये एक स्टिक। ठीक है, अब फिर से स्टोन आ गया, ये रिपीट हो गया स्टोन, फिर से स्टिक आ गई। इसी को पैटर्न कहा जाता है, यानी रिपीट होती हुई चीजें जब एक डिजाइन बनाती हैं उसको पैटर्न कहा जाता है। अब स्टिक के बाद दोबारा से इसी पैटर्न को हमें एक्सटेंड करना होता है। स्टिक के बाद आएगा स्टोन, फिर से स्टिक, फिर से स्टोन, फिर से स्टिक, फिर से स्टोन एंड फिर से स्टिक। इसी तरह से ये पैटर्न इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। नीचे बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में सबसे पहले 2 लीव्स लगाई हुई हैं, उसके बाद एक ब्लू कलर का फ्लावर आ गया। अब देखो दोबारा से ग्रीन कलर की ये लीव्स आ गई हैं और एक ब्लू कलर का फ्लावर दोबारा आ गया है। इसी को पैटर्न बोलेंगे। अब ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा, यानी इस ब्लू फ्लावर के बाद दोबारा से 2 ग्रीन कलर की लीव्स आएंगी और एक ब्लू फ्लावर आएगा।
दोबारा से ग्रीन कलर की लीफ, फिर ब्लू फ्लावर, दोबारा से ग्रीन कलर की 2 लीव्स और एक ब्लू फ्लावर। इस तरह से ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। नीचे का सी पैटर्न भी है, बहुत आसान है। एक दिया, एक मोमबत्ती, एक दिया, एक मोमबत्ती यानी कैंडल, एक दिया, एक कैंडल, एक दिया, एक कैंडल। इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट वाला भी बहुत इजी है। 2 स्टार्स हैं, उसके बाद 4 बीड्स की एक माला है, फिर से 2 स्टार आ गए, दोबारा रिपीट हो गए, फिर 4 बीड्स की एक माला फिर से आ गई। अब दोबारा से 2 स्टार आ जाएंगे और 4 बीड्स की माला आ जाएगी, फिर से 2 स्टार आ जाएंगे और 4 बीड्स की माला फिर से आ जाएगी। इस तरह से ये पैटर्न इस रस्सी में रिपीट होगा। यहाँ पर जो पैटर्न है वो हमें कंप्लीट करना है कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अब हमें कलर देखना है। यानी सबसे पहले आप इसमें देखो रेड कलर भरा हुआ है, फिर हमारी डेकोरेशन में ब्लू कलर है, फिर से रेड कलर आ गया और दोबारा से ब्लू कलर आ गया, रेड के बाद ब्लू कलर। अब दोबारा देखो, दोबारा से यही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। अब रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू करके ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा जैसे स्टार्टिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों एफ पार्ट में यहाँ एक डिजाइन बना हुआ है, आपको इस डिजाइन को एंड तक कंप्लीट करना है। ये देखो ऊपर की तरफ ये 2 ट्रायंगल्स हैं, इस तरह से बॉर्डर्स बने हुए हैं 2 ट्रायंगल, जिसके अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर रेड कलर है, नीचे भी इसी तरह का बॉर्डर है, इसमें भी जो अंदर वाले ट्रायंगल है उसके ऊपर रेड कलर का बॉर्डर है। तो इस तरह से सबसे पहले तो बॉर्डर को ही कंप्लीट कर दो एंड तक। उसके बाद बीच में देखो यहाँ पर एक अलग तरह का पैटर्न है, एक सर्कल है, बीच में छोटा सर्कल और है और फिर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। इसी तरह से यही डबल सर्कल वाला बटन जैसी दिखने वाली चीज बीच में बनी हुई है, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल एंड फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल। इस तरह से ये बीच का पैटर्न चलता रहेगा और कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जी पार्ट में देखते हैं। जी पार्ट भी बहुत इजी है। एक सर्कल या ये लड्डू है, फिर उसके बाद ये बिस्किट या चॉकलेट जैसी चीज रखी है, उसके बाद ये फिर से आ गया सर्कल, फिर ये आ गया बिस्किट, फिर सर्कल, फिर बिस्किट, फिर सर्कल, फिर बिस्किट, फिर सर्कल, फिर बिस्किट। इस तरह से ये पैटर्न रिपीट होके थाली में घूमेगा। यहाँ पे देखो एच पार्ट में यहाँ पे सैलेड है ये शायद, तो ये एक टमाटो का पीस है, ये कुकुम्बर का, टमाटो कुकुम्बर टमाटो कुकुम्बर टमाटो कुकुम्बर। इस तरह से ये पैटर्न भी रिपीट होता रहेगा। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न किसे कहते हैं, जब कोई चीज किसी पर्टिकुलर फॉर्म में रिपीट होती है, डिजाइन बना लेती है, उसको हम पैटर्न कहते हैं। अब लेट अस डू की एक एक्सरसाइज है। इसमें क्या बता रखा है कि एक मुन्ना नाम का एक बच्चा है, उसको कलरिंग का बहुत शौक है। उसने क्या करा, उसने पैटर्न बनाया है अपने थंब और फिंगर्स को यूज करके। उसने अपने थंब को कलर कर दिया और उसके इम्प्रेशन उसने पेपर पे लगाए, लेकिन वो उसने ऐसे ही नहीं लगा दिए कहीं पर भी, उसने एक पैटर्न के हिसाब से लगाए। जैसे ये देखो, सबसे पहले उसने यहाँ पर एक लगाया, एक अपना इम्प्रेशन दिया थंब का, फिर यहाँ उसने 2 इम्प्रेशन दिए, एक के ऊपर एक, फिर यहाँ 3 इम्प्रेशन दिए, यानी 3 बार थंब लगाया, 1 2 3। यहाँ पर उसने 4 बार लगाया और यहाँ उसने 5 बार लगाया, यानी उसने एक पैटर्न बना दिया, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, यानी एक काउंटिंग का पैटर्न बन गया। हम चाहे तो इस थंब इम्प्रेशंस के ऊपर नाक मुंह बना के डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं। आप भी कुछ ऐसे डिजाइन ट्राई कर सकते हैं। नीचे भी यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है थंब इम्प्रेशन से, जिसमें सबसे पहले पिंक कलर लिया गया है थंब का, फिर ब्लैक, फिर से पिंक, फिर से ब्लैक, फिर से पिंक, फिर से ब्लैक आएगा और दोबारा से पिंक ब्लैक पिंक, ऐसे ये पैटर्न चलता रहेगा। अब लुक एट द पैटर्न एंड एक्सटेंड देम बाय कलरिंग। अब यहाँ दोबारा से कुछ पैटर्न्स आ गए, ये पूरा चैप्टर पैटर्न्स का ही है और आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। सबसे पहले है रेड कलर का सर्कल, फिर ब्लू कलर का सर्कल, फिर रेड कलर का सर्कल, फिर ब्लू कलर का सर्कल, रेड ब्लू। इस तरह से करके हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट भी बहुत इजी है। एक ट्रायंगल है, येलो ट्रायंगल, ग्रीन रेक्टेंगल, येलो ट्रायंगल, ग्रीन रेक्टेंगल, येलो ट्रायंगल, ग्रीन रेक्टेंगल, येलो ट्रायंगल, ग्रीन रेक्टेंगल। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेना। ये वाला जो पैटर्न है, यही से जरा ध्यान से देखना, एरो वाले पैटर्न को
सबसे पहले एक एरो है पर्पल कलर का जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, छत की तरफ। ओके, फिर नेक्स्ट है जो कि राइट हैंड की तरफ मूव कर रहा है, ब्लू कलर का एरो। फिर ब्लैक कलर का एरो नीचे की तरफ। अब दोबारा से ऊपर वाला एरो आ गया, यानी पैटर्न रिपीट हो गया। यानी इन तीनों का पैटर्न्स अब रिपीट होना है। फिर से पर्पल आ जाएगा ऊपर की तरफ, ब्लू आ जाएगा राइट की तरफ, ब्लैक आ जाएगा नीचे की तरफ। अब दोबारा ऊपर वाला शुरू हो जाएगा, पर्पल वाला ऊपर की तरफ, ब्लू वाला साइड की तरफ। अब यहाँ खत्म हो गया। कभी कभी पैटर्न्स इस तरह से एंड में खत्म हो जाते हैं, जरूरी नहीं है वो एंड तक चलेंगे। नेक्स्ट वाला देखो, ये एक हेक्सागन है जिसके 6 साइड्स होते हैं, उसे हेक्सागन कहते हैं शेप को। ये एक हेक्सागन है, ब्लू हेक्सागन। फिर पिंक कलर के स्टार्स, फिर ब्लू हेक्सागन आएगा, फिर 2 पिंक कलर के स्टार्स आएंगे, फिर ब्लू हेक्सागन आएगा। इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहता है। नेक्स्ट में क्या है, कौन सा पैटर्न है, एक ट्रायंगल दे रखा है, फिर 2 ट्रायंगल, फिर 3 ट्रायंगल, फिर 4 ट्रायंगल आएंगे यानी 4 आएंगे, फिर 5 ट्रायंगल आएंगे। नेक्स्ट में क्या है, आपको एक शेप बनेगी। यहाँ पर आपको देखना कैसी शेप बनती है। लाइंस का है ये पैटर्न। पहले आपने एक लाइन बनाई, उसके ऊपर से आपने जैसे एक स्लीपिंग लाइन बनाई दूसरे बॉक्स में, देखो, फिर से स्टैंडिंग लाइन बनाई है। यहाँ पर तीसरे बॉक्स में आ जाओ, तो चौथे बॉक्स में क्या होगा, ये वाला जो स्क्वायर है इसे हम कंप्लीट कर देंगे एक स्लीपिंग लाइन से, ठीक है, इस तरह से। फिर 5वें बॉक्स में क्या होना है, एक लाइन यहाँ साइड से निकल जाएगी। 6ठे बॉक्स में क्या होगा, एक स्टैंडिंग लाइन आएगी इस साइड वाले बॉक्स में। 7वें में क्या होगा, उस बॉक्स को हम स्लीपिंग लाइन से बंद कर देंगे। ये एक पैटर्न है। फिर अब यहाँ पे देखो ये क्या पैटर्न है, ये इसमें कम हो रही है चीजें। आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पे आपके एक ट्रायंगल हट गया, ये नीचे से ये वाला, तो ये 7 रह गए। इस तरह से ये बैकवर्ड काउंटिंग फॉलो करते हुए एक एक ट्रायंगल हटता रहेगा। यहाँ 7 हो गए। अब इस वाली पिक्चर में हम ये वाला हटा देंगे तो 6 रह जाएंगे। अब नेक्स्ट वाली में ये देखो, ये नीचे वाला हटा हुआ है, 5 रह गए। यहाँ हम 4 बनाएंगे और यहाँ पे रह जाएंगे 3। यहाँ वाले पे देखो, यहाँ पे भी हमारा बैकवर्ड ही जा रहा है। इसमें देखो कितने ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये लंबे लंबे से 10 ट्रायंगल्स हैं, 5 इसमें 5 इसमें। यहाँ पर 4 इसमें 4 इसमें, यानी 8 रह गए। यहाँ पे 3 इसमें 3 इसमें, 6 रह गए। यहाँ पे 2 इसमें आएंगे 2 इसमें आएंगे, 4 रह जाएंगे। और यहाँ 1 इसमें 1 इसमें, यानी 2 रह जाएंगे। यहाँ पर ये बैकवर्ड काउंटिंग भी जारी थी और 2-2 करके बैकवर्ड काउंटिंग हो रही थी, यानी 10 8 6 4 2 इस तरह से। स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आप 1, आप काउंटिंग होती है ना, 1 है यहाँ पे, 2 नहीं है, फिर 3 आ गया, फिर 4 नहीं है, फिर 5 आ गया, फिर 6 नहीं है, फिर 7 आ गया, फिर 8 नहीं है, फिर 9 आ गया, फिर 10 नहीं है, फिर 11 आ जाएगा, फिर 12 नहीं है, फिर 13 आ जाएगा। इसे हम कहते हैं स्किप काउंटिंग, यानी हमने एक एक नंबर छोड़ दिया, यानी 2 छोड़ दिया, 3 के बाद 4 छोड़ दिया, 5 के बाद 6 छोड़, इस तरह के पैटर्न्स को हम कहते हैं स्किप काउंटिंग। अब यहाँ देखो, ये है बैकवर्ड काउंटिंग। 22 बना हुआ है कैटरपिलर पे, 21 20, फिर क्या आना चाहिए, 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, यानी ये पूरी बैकवर्ड काउंटिंग का पैटर्न था। अब यहाँ देखो, ये जो ट्रेन वाला पैटर्न है, ये है स्किप काउंटिंग ऑफ 10, यानी 10 की काउंटिंग आपको स्किप करनी है। यानी पहले आया 20 का बॉक्स, फिर 30 का, फिर आएगा 40 का, फिर 50 का और फिर 60 का, यानी आपने 10 नंबर के बाद जंप लिए, तो इसे कहेंगे स्किप काउंटिंग ऑफ 10। यहाँ देखो, ये जो राखी सी बनी हुई है, इसमें है स्किप काउंटिंग ऑफ 11। देखो 1 1 11, फिर 22, फिर 33, तो फिर नेक्स्ट क्या नंबर होना चाहिए, 4 4 44, फिर नेक्स्ट होना चाहिए 5 5 55, नेक्स्ट होना चाहिए 6 6 66, नेक्स्ट होगा 7 7 77। तो ये स्किप काउंटिंग ऑफ 11 बन जाएगी। यहाँ पर आपके पास ये जो लीव्स हैं, ये हैं स्किप काउंटिंग ऑफ 5, यानी जो 5 का टेबल होता है, 5 फिर 10, फिर छोड़ोगे 11 12 13 14 को छोड़ दो, 15 नंबर आ जाएगा, फिर 16 17 18 19 को छोड़ दो, 20 नंबर आ जाएगा, फिर 21 22 23 24 को छोड़ो, 25 आ जाएगा, और इसी तरह से एंड वाले पे 30 30 आ जाएगा। इसे कहते हैं स्किप काउंटिंग ऑफ 5। ये नंबर छोड़ के स्किप काउंटिंग चलती रहेगी। यहाँ पे देखो फिर से स्किप काउंटिंग आई है, लेकिन
इस बार 3 की स्किप काउंटिंग है, यानी 2 के बाद 3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 5 आ गया, 6 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, 8 आ गया, 9 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया, 11 आ गया, 12 छोड़ दिया, 13 छोड़ दिया, 14 को ले आओ, 15 छोड़ दो, 16 छोड़ दो, 17 को ले आओ, 18 छोड़ दो, 19 छोड़ दो, 20 को ले आओ। ओके, 2-2 नंबर छोड़ते रहे। If you like this video, don't forget to like and subscribe. अब यहाँ मूर्ति और वानी ने अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं रंगोली बनाने में। आपको भी ये रंगोली इस तरह से कंप्लीट करनी है। ये जो पैटर्न है ये डॉटेड लाइंस को कंप्लीट करो और फिर एंड में सेम डिजाइन जो यहाँ पर बना हुआ है, ये 4th साइड पे भी आपको सेम डिजाइन यहाँ पर बनाना है और इसे कंप्लीट करना है। एंड में ये छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें क्या करना है, आपको छोटे छोटे पेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, ग्लासेस, स्टिक्स, बैंगल्स, ये सब कलेक्ट करने हैं आपको, कॉइन्स, कैप्स, और उनको एक पैटर्न में लगाना है। जैसे पहले कॉइन लगाना, फिर एक फ्लावर लगाना, फिर कॉइन लगाना, फिर फ्लावर लगाना। आपके घर में भी आसपास कई पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लीव्स के ऊपर जो लाइंस लगी होती है वो भी एक पैटर्न में होती है। एक इस साइड जाएगी तो एक इस साइड जाएगी, एक इस साइड जाएगी तो एक इस साइड जाएगी। जैसे बटरफ्लाई के ऊपर जो सर्कल्स बने होते हैं वो भी कभी कभी पैटर्न्स में होते हैं। इसी तरह से कई एनिमल्स की स्किन के ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। साड़ी के ऊपर जो बॉर्डर्स होते हैं उसमें एक पैटर्न होता है, कर्टन में होता है, दुपट्टे में होता है। इस तरह से आपको डिफरेंट पैटर्न्स अपने आसपास ऑब्जर्व करने और अपने क्लास में डिस्कस करने। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। होपफुली आपको ये पैटर्न्स वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो अब चैप्टर को फिनिश करते हैं और अब समय है हमारे मज़ेदार फन गेम का। अब आपको दिखेगा एक मज़ेदार चित्र, तो तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 शुरू करो। तो बच्चों बताओ, क्या आपने उत्तर ढूंढ लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और इस मज़ेदार गेम को अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ भी खेलना। देखना कौन ज़्यादा तेज है। और हाँ, अगर ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।